ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 27वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बालू का ये घोर नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अव्यागातों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गो, वेद, क्षत्रिय इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भद्र हैं। ये अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही ये दूसरा अंध तामिक नामक नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोद की आदि कीड़ों से पापी मनुष्यों के शरीर यहाँ पर काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता, गीद आदि खाते हैं। तीसरा वे कॉकरोच नाम का भयंकर नरक है। यहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। ये क्रेकच भी असीपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री, पुत्र तथा प्रिय वस्तुओं आदि का उपयोग कराते हैं। वे मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं और तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं। ये अर्गलाथी चौथा नरक है। अनेक तरह के पासों से बांधकर यम के दूत उन्हें धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कुटसालमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सेमर के कांटे हैं, जो पराई स्त्री से रति दूसरे से वेर करते हैं, दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं। वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों को पाते हैं। ये रक्तपुर नामक 6ठा नरक है। इसमें लोहू और पीप भी है। इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुंह करके पकाए जाते हैं। जो अव्यभक्ष्य वस्तु को खाते हैं और जो दूसरों की निंदा व चुगली करते हैं, वे मारे पीटे जाने पर चीख रहे हैं। ये भी दुर्गंध आदि से 6 प्रकार का है। ये भयंकर कुंभीपाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, ये तेलादि द्रव्यों से 6 तरह का है। इसे देखो, इसमें महापातकी मनुष्य को यम के दूत पीड़ित कर रहे हैं। कई हजार वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। इन 42 रौरव नामक नरकों को देखें। कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वे गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। अपिकरण, पंक्ते, मलिनीकरण, जाति भंसंकर, उपापातक, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वालों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर को यक्षलोक में ले गया। वहाँ वे यक्षों का स्वामी हो गया। वे धनेश्वर धन्य यक्ष नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। ये प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत
मुक्ति को देने वाला है। जो इस व्रत को करे और उसको करने वाले का दर्शन करे, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।